गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज लेसन नंबर 11 प्रेजेंट टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस करेंगे पहले। इसमें देखिए बच्चों, टू टेंसेज जो होते हैं हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस करेंगे, उसके बाद पास्ट एंड फ्यूचर की बारी है। देखिए, टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन, इवेंट और कंडीशन वी यूज़ टेंस। कि इंडिकेट करने के लिए टाइम ऑफ एक्शन को, कि किस टाइम पे जो है क्रिया हुई है, मतलब अभी जो प्रेजेंट का टाइम है उसको, इवेंट या फिर कोई कंडीशन है, हम जो है टेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब एक्शन किस टाइम पे हुआ है उस चीज़ को बताने के लिए, इवेंट या कंडीशन किस टाइम पे हुई है उसको उसको बताने के लिए हम जो है टेंसेस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस इज़ वन ऑफ द टेंसेस दैट एक्सप्रेसेस एक्शन विच इज़ करंटली गोइंग ऑन, एनी हैबिचुअल एक्शंस और एनी यूनिवर्सल ट्रूथ। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो जो यूज़ किया जाता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, किसी एक्शन को जो कि करंट जो है, मतलब अभी जो है प्रेजेंट में हो रहा है। और एनी हैबिचुअल एक्शन है जो कि हैबिचुअल है, कोई मतलब पहले से आदत बनी हुई है डेली रूटीन में, तो हैबिचुअल एक्शन के बारे में प्रेजेंट टेंस हमें बताता है। और एनी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हमें प्रेजेंट टेंस बताता है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो हर जगह जो है सार्वभौमिक हो, मतलब सभी को एक ही समान एक ही तरीके से पता हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एनी हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हमें एक्शंस को बताता है जो कि टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे जो कार्य हो रहा है उस एक्शन को जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता है। या फिर एनी हैबिचुअल एक्शन के बारे में या फिर जनरल ट्रूथ के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, द प्लेयर किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स इट्स गोल पॉइंट। जो प्लेयर है किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स इट्स गोल पॉइंट, प्लेयर किक करता है फुटबॉल को उसके गोल पॉइंट के गोल पॉइंट की तरफ। ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है कि प्लेयर जो होता है वो किक किस साइड करेगा, फुटबॉल के जो है गोल पॉइंट की साइड। तो यहाँ पे किक्स हो जाएगा। उसके बाद माई फादर गोज़ फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग। अब यहाँ पे भी हैबिचुअल एक्शन की बात है कि माई फादर गोज़ फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग, कि उनके पिताजी को जो है मतलब पिताजी को जो क्या है एवरी इवनिंग को वॉक पे जाने की आदत है। तो यहाँ पे माई फादर गोज़ फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग हो जाएगा। जो ये किक्स गोज टेस्ट लीव्स, ये जो है बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं। शुगर केन टेस्ट स्वीट, शुगर केन जो है शुगर केन का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। जनरल ट्रूथ की बात है, द स्कूल बस लीव्स एट 7 AM, जो स्कूल बस है वो हमें 7 AM पे छोड़ देती है। तो यहाँ पे डेली रूटीन की बात है, हैबिचुअल है, तो ये जो है बता रहा है हमें। वैन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एड, जब वो सिंगुलर जो है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है हमारे पास तो एस या ई एस लगता है, और जब हम आई ई एस टू द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर्मेशन क्या है सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की? सबसे पहले पॉजिटिव टेंस। ठीक है, जो हमारा सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, उसमें हम बात कर रहे हैं जिसमें ना कोई ऑर्डर होता, ना कोई एडवाइस होती, ना कोई रिक्वेस्ट होती है, सिर्फ बात बताई गई होती। जैसे कि माई ग्रैंड मदर अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, मेरी माता जी, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ जो है इंग्लिश समझती है। तो माई ग्रैंड मदर अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होती है मेन वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर होता है ऑब्जेक्ट। एस या ई एस लगता है, एस लगता है हमारा, एस लगता है सभी मोस्टली एस ही लगता है, लेकिन ई एस जो है हमारा एस एस एच या फिर सी एच एक्स जेड ओ, इनके साथ हमारा ई एस लगता है। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, और ये जो है एस लगाया हुआ है इसके पीछे, क्योंकि मैंने बताया कि एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड, इनके साथ जो है आई ई एस लगेगा, आई मीन टू से ई एस लगेगा। तो आई ई एस, तो फिर यहाँ पे हो गया अंडरस्टैंड का, अंडरस्टैंड सी हो जाएगा, एस लगेगा मोस्टली बातों पे, एस लगता है, और इन 6 शब्दों पे जो मैंने बताया उनके पीछे ई एस लगता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा, अंडरस्टैंड्स। और तो आगे देखिए, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट है ही हमारा। तो आई हैव ए ह्यूज टॉय कार, मेरे पास जो है एक बड़ी टॉय कार है। तो बच्चों आई है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव ए ह्यूज टॉय कार, बड़ी जो है टॉय कार है मेरे साथ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट आ जाता है सबसे पहले, फिर डू नॉट या डज नॉट आता है।
नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू नॉट या डज नॉट आता है बच्चों। डू नॉट जो होता है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ, और डज नॉट जो है थर्ड पर्सन के साथ आता है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए माई ग्रैंड मदर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब देखिए बच्चों, माई ग्रैंड मदर डज नॉट, अब देखिए यहाँ पे कौन से पर्सन की बात हो रही है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा पर्सन हो गया, जो है मेरी ग्रैंड मदर है तो फर्स्ट पर्सन की बात हो गई, तो यहाँ सॉरी थर्ड पर्सन की बात हो जाएगी बच्चों, क्योंकि माई ग्रैंड मदर मेरी बात नहीं है, मेरी दादी माँ की बात है, तो यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन की बात हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट आएगा, डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। फिर देखिए आई डू नॉट हैव टॉय कार, तो यहाँ पे डू नॉट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की बात है। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और जो ही शी इट दे, अगर हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे आई के साथ डू नॉट लग जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है, और सब फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हो जाता है। जैसे डू डज, यहाँ पे देखिए सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो। जैसे डज माई ग्रैंड मदर अंडरस्टैंड इंग्लिश, डज माई ग्रैंड मदर अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो डज आगे चला गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर जो है हमारा अंडरस्टैंड इंग्लिश आ गया, और इसमें नोट नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लगाया, नहीं की बात नहीं थी ना। डू आई नॉट हैव ए ह्यूज टॉय कार, तो डू आगे चला गया, आई के बाद नोट लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोग भी इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।